तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? स्ट्रेस पढ़ा, एक स्ट्रेन पढ़ा। नहीं, स्ट्रेन क्या है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय में इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो लेंथ हो चाहे वो क्या हो, वॉल्यूम हो। यही दो चीज पढ़ा है, फॉर्मूला तो यही दो का पढ़ा। उसके बाद एक हुक्स लॉ पढ़ा। हुक्स लॉ में क्या पढ़ा भाई कि स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन का, और स्ट्रेस को जब हम डिफाइड करेंगे किससे? स्ट्रेन से, स्ट्रेन से डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट जनरेट होगा। इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हमने इसके टाइप पढ़े, इसके हमने 3 टाइप पढ़े। एक पढ़ा यंग्स मॉडुलस, एक पढ़ा बल्क मॉडुलस, और एक पढ़ा शियर मॉडुलस। नहीं, अगर तुम देखोगे तो तुम यहां पर देख, पिछली स्लाइड क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिक मॉडुली को हमने लिखा था मॉडुलस का ही प्लुरल है मॉडुली। तो इलास्टिक मॉडुली 3 तरीके का हो गया। कौन कौन हो गया भाई? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में एक हो गया यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस में क्या लिखेंगे भाई? फोर्स स्ट्रेस अपॉन, हर एक फॉर्मूला में आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखोगे। स्ट्रेस को किससे डिवाइड करोगे? स्ट्रेन से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। और यहां पर यंग्स मॉडुलस बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा? यंग्स मॉडुलस। बट स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला लिखोगे भाई? फोर्स अपॉन एरिया। और यहां पर स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला पढ़ोगे? चेंज इन लेंथ बाय में क्या, तब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनेगा उसको हम लोग यंग्स मॉडुलस बोलेंगे। समझ गया? चलिए भाई, अगर तुमसे कोई आदमी पूछेगा व्हाट इज बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस को पहले हम लोग बल्क मॉडुलस समझ ले। बल्क मॉडुलस में क्या हो गया भाई कि मान लो कोई भी चीज को तुमने प्रेशर लगाया, दोनों सभी बच्चे, सपोज कर लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर तुमने इस पर फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लिया, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाया। कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो पहले कुछ होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाओगे तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी भाई? कम हो जाएगी। इसका वॉल्यूम कम हो गया, पहले से ये वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, इस कंप्रेसिव स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया बोलेंगे, और इस कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम क्या बोल दिया? प्रेशर। क्या लिख दिया? प्रेशर लिख दिया। इसीलिए यहां पर प्रेशर लिखा गया, पी लिखा गया, ठीक है। और वॉल्यूम का चेंज होगा, मान लो कि ये वॉल्यूम था पहला और ये बाद वाला वॉल्यूम वी डैश है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन अगर पूछेंगे, क्या पूछेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेन पूछेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेन पूछेंगे। कैसे लिखाओगे भाई? चेंज इन वॉल्यूम को डिवाइड करोगे वॉल्यूम से। बट यहां पर जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, कैसे निकालते हैं वॉल्यूम का चेंज या किसी चीज का चेंज? चेंज इन वॉल्यूम बराबर होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम हमारा ये है, कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम का चेंज यहाँ पर क्या आने वाला है भाई? निगेटिव आने वाला है। तो हमने चेंज इन वॉल्यूम बाय में इनिशियल वॉल्यूम को हमने निगेटिव साइन से लिखा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो हमारा जो बल्क मॉडुलस है बी, वो क्या लिखा भाई? प्रेशर को डिवाइड कर दिया क्या? निगेटिव चेंज इन वॉल्यूम बाय में क्या? निगेटिव साइन इंडिकेट दैट विथ इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इन क्या? वॉल्यूम अकर। अगर किसी चीज पर आप ऐसे प्रेशर लगाओगे तो उस चीज का वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। ये निगेटिव साइन इंडिकेट करता है। और एक है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, इज कॉल्ड क्या? कंप्रेसिबिलिटी एंड डिनोटेड बाय के। यानी हम बल्क मॉडुलस जो के होते हैं उसको हम लोग, बल्क मॉडुलस जो बी होती है उसको हम लोग के से एक और चीज लिख सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करने की एबिलिटी। तो कहा गया कि बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होगी ये क्या होगा भाई? हमारे पास 1 बाई क्या होगा? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस हमारी क्या है? बी है। सॉलिड आर लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी वेयर गैस आर मोस्ट, यानी गैस ज्यादा कंप्रेस हो सकता है और सॉलिड कंप्रेस हो सकता है क्या? कम कंप्रेस होगा बट बहुत ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद एक चीज हम लोग को पढ़े हैं, दैट इज कॉल्ड शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस में क्या हुआ था भाई? ऑब्जेक्ट कोई सरफेस पे ऐसे पड़ा हुआ था,
और जब हम लोग मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है इस सरफेस पे, ये ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे हो, और आपने क्या किया ना, इस पर एक फोर्स लगा दिया, इसके टॉप सरफेस पे एक फोर्स लगा दिया। जैसे ही आप इस टॉप सरफेस पर फोर्स लगाएं, ये जो इसका टॉप सरफेस ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इसमें थोड़ा सा डिसलोकेशन हुआ। डिसलोकेशन मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा आगे स्विप कर गया, यानी ये वाला एज जो है ना, ये वाला एज, ये हमारी जो एज है, ये थोड़ा सा ऐसे करके टिल्ट हो गई, ऐसे टिल्ट हो गई। ये जो टिल्ट हुआ, ये जो टिल्टनेस हुआ इसके एज में, तो करस्पॉन्डिंग इस एज में भी टिल्टनेस आएगी, ये भी थोड़ा सा टिल्ट होगा, ये भी थोड़ा सा टिल्ट होगा। तो ये जो टिल्ट करेक्टर है, दैट इज कॉल्ड क्या, सॉलिड का एक शियर मॉडुलस के जस्टिफाई। यहां पर जो फोर्स लग रहा है, ये सरफेस के टेंजेंशियल ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है, सरफेस पर इस तरीके से फोर्स लगा रहा है, तो कहा गया शियर मॉडुलस। ये जो टिल्टनेस है, इस टिल्टनेस को कह दिया गया डेल्टा एक्स, और ये वाली लेंथ को डेल्टा एक्स, और ये वाली लेंथ को एल कहा गया। ये जो टिल्ट हुई है, ये जो चीजें टिल्ट हुई है, इसको कहा गया डेल्टा एक्स, यानी इसका पोजीशन जो सी वाला पोजीशन है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये वाला पोजीशन थोड़ा सा आगे डी पर चला गया, तो ये सब जगह डेल्टा एक्स का क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे ऑब्जेक्ट हो गया, थोड़ा सा आगे जैसा शिफ्ट हो गया। और बॉटम का जो ये सरफेस है ना, ये जो बॉटम है, ये बॉटम ज्यादा टिल्ट नहीं हुआ, यानी बॉटम एज इट इज है, ये वाली स्थिति जो है ना एज इट इज है, बट टॉप जो इसका सरफेस है ना, वो थोड़ी सी टिल्ट हो गई, थोड़ी सी आगे की ओर खिंच गई, ऐसे खिंच गई। तो कहा गया यहां पर एक शियर स्ट्रेन जनरेट हुआ है। क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन। क्या है शियर स्ट्रेन भाई, शियर स्ट्रेन कैसे लिखेंगे शियर स्ट्रेन को भाई, तो जो टिल्ट हुआ डेल्टा एक्स, उसको ऊपर लिख दो, डेल्टा एक्स को, डेल्टा एक्स को, जो टिल्ट हुई, जिसके पोजीशन में टिल्टनेस आई, उसको डेल्टा एक्स को क्या लिख दो, यहां लिख दो, बाई में क्या लिख दो, ये वाला लेंथ, ये वाली लेंथ, ठीक है। और स्ट्रेन जो होगा, सॉरी स्ट्रेन कर रहे हैं, स्ट्रेस जो होगा वो फोर्स बाय में एरिया। फोर्स क्या हो गया भाई, ये जो आपने फोर्स लगाई है हमारी फोर्स हो गई, जो सरफेस के टेंजेंट लगा गया है, और ये जो सरफेस है, ये जो हमारा टॉप पीला वाला जो सरफेस हमें दिख रही है, जो थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद क्या हो गई है, टिल्ट हो गई। जब हम अपने उसको लाल कलर से पेंट कर दिया, तो ऐसे जो फोर्स लगा, इस फोर्स को इसके एरिया से, ये जो सरफेस है जिस पर हमने ए एरिया लिखा है, इस ए एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो इस स्ट्रेस को हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस, एस एच ई ए आर, शियर स्ट्रेस। अब इस शियर स्ट्रेस को शियर स्ट्रेन से डिवाइड करोगे तो बनेगा शियर मॉडुलस, यानी जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जी क्या होगा भाई, एफ बटे में ए, बाई में क्या हो गया, डेल्टा एक्स बटे में, बोलो एल। देखोगे ध्यान से तो हर एक फॉर्मूले में, हर एक मॉडुलस में एफ बटे में ए में कोई बदलाव नहीं आया। ये आपके शियर मॉडुलस के एफ बटे में है। एफ बटे ए कहां आया भाई, बल्क मॉडुलस में भी आया, सॉरी यंग्स मॉडुलस में भी आया, और बल्क मॉडुलस में भी आप एफ बटे में ए को क्या लिख दिया भाई, यहाँ पे प्रेशर लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से तीन तरीके का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड के कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इतना तक सही बच्चे लिख लिए थे कॉपी में, हैं कि नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, अब्सेंट थे आप, लग रहा है। चलिए भाई, अब एक लास्ट टॉपिक है जो सभी बच्चे अपने कॉपी में, जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो एक दो पन्ने छोड़ दें। लास्ट टॉपिक है वो हमारे साथ लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्ट्रेच वायर। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्या लिखेंगे भाई, हेडिंग क्या लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्ट्रेच्ड वायर। पहले तो समझे क्या होती है, कि ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्ट्रेच्ड वायर का क्या मतलब हुआ। देखो कोई भी वायर है, कोई भी चीज है, इसकी कुछ अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, बट इस वायर को तुमने क्या कर दिया, थोड़ा सा खींच दिया, इसके शेप साइज में, इसके कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आ गई, ठीक है। तो कह रहा है कि इस जब वायर की जो लेंथ एल थी, अब उसमें जो इंक्रीमेंट आ गया, एल चेंज हो गया, तो कितने इतने पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। मान लो कि कोई स्प्रिंग को आप ऐसे रखे हुए हो, अब स्प्रिंग को तुम ऐसे खींच दिए, तो उसमें भी एक एनर्जी आएगी, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग बोलते थे। फॉर्मूला क्या था, 1/2 के एक्स स्क्वायर। कोई बॉल को उठा के तुमने क्या किया, छत पे जाके रखा है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई भाई, mgh।
पढ़ा था ना बचपन में। उसी तरीके से कहा गया जब किसी वायर को तुम स्ट्रेच करोगे, ये कोई वायर है, मान लो कि ये भी कोई वायर है, और इस वायर को हमने क्या किया, कोई फोर्स लगाया और इस वायर को थोड़ा सा हमने क्या कर दिया भाई, स्ट्रेच कर दिया, इसके लेंथ में इंक्रीमेंट लाया, ठीक है, ये हमारा लेंथ बढ़ गया। पहले इसकी लेंथ कितनी थी, एल थी, अब लेंथ में कितना एल इंक्रीमेंट लाया भाई, डेल्टा एल का इंक्रीमेंट मान लीजिए, ठीक है। तो कहता है कि आप कितना इसमें चेंज आया। सपोज को ये लेंथ है, ऐसा मान लेते हैं इसका इंक्रीमेंट जो है ना एल लेंथ का इंक्रीमेंट कर दिया, छोटा वाला एल लेंथ का इंक्रीमेंट ला दिया। तो कहता है कि इस जो बढ़ी ये जो स्ट्रेच्ड वायर है इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो, निकालो भैया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है। तो कितना वर्क हुआ ये निकालना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपने इस पे एक फोर्स लगाया एफ, ठीक है, इसको खींचने के लिए कितना फोर्स लगाया भाई, एफ फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाए हैं, एफ फोर्स लगाया, लिख देते हैं इस पर एफ फोर्स आपने लगाया। इस एफ फोर्स लगाने से मान लो कि वायर में छोटा सा थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया, तो एफ क्या फोर्स लगाया गया, एफ फोर्स अप्लाई किया गया। चलो भाई मान लिया आप लोगों ने, और उसकी करस्पॉन्डिंग डीएल क्या हुआ, इसमें छोटा सा क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, चेंज आया लेंथ में, चेंज इन लेंथ में चेंज आ गई, मान लिया जैसे ही बच्चों के साथ। अब इस फोर्स के कारण जो चेंज आया है, फोर्स आपने ऐसे लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी अकॉर्डिंग हुआ, तो छोटा सा क्या होगा, वर्क होगा। इस वर्क को क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डीएक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, डीएल लिखेंगे, क्योंकि आपने लेंथ को डीएल माना, ठीक है। चलो भाई, ये हम लोगों ने एक फार्मूला, यहाँ पर जो ये फोर्स है ना, इस फोर्स को कहीं और से हम लोगों ने क्या करेंगे कि एक इक्वेशन से निकालेंगे। अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर ये जो वायर है, इस वायर का ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सेक्शनल एरिया है, ठीक है। एल इसका क्या है, लेंथ है, इनिशियल लेंथ है, ये एल लेंथ है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ है। और एल छोटा एल क्या होगा, इसके लेंथ में इंक्रीज लेंथ में इतना इंक्रीमेंट हुआ। तो तुम लोगों ने पढ़ा है कि मटेरियल का यंग्स मॉडुलस कैसे निकालते थे भाई, स्ट्रेस को किससे डिवाइड करते थे बताओ, स्ट्रेन से, यही तो करते थे भाई। स्ट्रेस कितना होगा भाई, तो फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन क्या होगा भाई, चेंज इन लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ, ठीक है। यंग्स मॉडुलस का यहाँ पे एक फॉर्मूला बना लेते हैं, यंग्स मॉडुलस y बराबर हो गया फोर्स अपॉन में एरिया इनटू इनिशियल लेंथ बाय में क्या है, इंक्रीज लेंथ। यहां से फोर्स का फॉर्मूला निकाल, फोर्स बराबर क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस, इस यंग्स मॉडुलस को एरिया से मल्टीप्लाई किया, लेंथ से भी, ये वाला लेंथ से मल्टीप्लाई किया, और इनिशियल लेंथ से क्या कर दिया, बोलो, डिवाइड कर दिया। इस फोर्स की ये वाली वैल्यू जो थे, ये जो सेकंड इक्वेशन हुआ, इस इक्वेशन को उठाकर फोर्स की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दिया, पुट कर दिया। क्या होगा भाई, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने से फोर्स को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, तो हम यहाँ थोड़ा स्टेटमेंट बना लेंगे, क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ एफ का वैल्यू पुट कर दें इन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर, क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करने से, हमारा डी डब्ल्यू जो हमारा वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, डी डब्ल्यू का जो वर्क डन है, फोर्स की जगह पर हम लोग लिख देंगे वाई ए एल, बाई में क्या हो गया, कैपिटल एल इंटू में डी एल, ये हमारा वर्क डन, ठीक है, स्मॉल इंक्रीमेंट के लिए। अब हमें वर्क डन ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, परंतु डिस्प्लेसमेंट तो एल लेंथ का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे भाई, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन भाई, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, बराबर करोगे इंटीग्रेशन वाई ए एल कैपिटल एल इंटू डी एल, जो इसमें कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को
डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है, वाई ए बाई में कैपिटल है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एल डी एल का इंटीग्रेशन कोई बच्चा बता देगा? इंटीग्रेशन एल डी एल का इंटीग्रेशन कोई बच्चा बताएगा? एल डी एल का इंटीग्रेशन बोलो बोलो, कस के बोलो। एल डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एल स्क्वायर बाई में 2, ये हो गया। ये हमारा इंटीग्रेट करने के बाद टोटल वर्क डन, और ये जो वर्क डन हुआ है यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो गया बताओ? स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम इसको ठीक से लिखें, ये हमारा ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। कैसे लिखेंगे? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं यू से, ये हमारा यू हो गया। पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/2 लिख लिया, ठीक है। वाई यंग्स मॉडुलस इनटू में एरिया, ये यंग्स मॉडुलस है, बाई में क्या हो गया भाई? कैपिटल एल इनटू में क्या हो गया? एल स्क्वायर। ये हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। समझा कि नहीं समझा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इस टोटल पोटेंशियल एनर्जी को एक और फॉर्म में पढ़ते हैं जिसको पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कहेगा पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई? जिसको हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जब निकालना होगा तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो आई है उसको हम क्या कर देंगे? पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे किससे भाई? वॉल्यूम से। पर यूनिट वॉल्यूम निकालना, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको लिख दो 1/2 वाई बाई में एल, ए एल का क्या हो गया? स्क्वायर, बाई में वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालें? तो अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे, अगर इस वायर का वॉल्यूम, ये जो हमारी वायर है इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें तो कैसे वॉल्यूम निकालेंगे? इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को, ये जो हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके इस वाली लेंथ से क्या कर देंगे बताओ? मल्टीप्लाई। ये वाली लेंथ, ये वाली जो एल लेंथ है इससे मल्टीप्लाई। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एल से क्या कर दें? क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या? अगर हम इस वायर का अगर हम वॉल्यूम निकाले तो कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम? वॉल्यूम बराबर लिखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस बात को हम लोग यहां लिखते हैं तो क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? 1/2 लिखेंगे, यंग्स मॉडुलस बाई में क्या लिखेंगे बताओ? कैपिटल एल, ए एल का क्या लिखेंगे? स्क्वायर, इनटू में क्या लिखेंगे? 1/8, ठीक है। ए से ए को क्या कर दो बताओ? काट दो, तो क्या होगा भाई? 1/2 यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई में चेंज इन लेंथ का स्क्वायर बाई में इनिशियल लेंथ का स्क्वायर। इसको बोलते हैं, एक फॉर्मूला बन गया 1/2 यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई में स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर। चेंज इन लेंथ को इनिशियल लेंथ से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेन का स्क्वायर। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस होता है, वाई जो होता है, वो कैसे निकालते हैं भाई? स्ट्रेस बाई में क्या होता है भाई? स्ट्रेन होता है, यंग्स मॉडुलस के बराबर। इस वाली वैल्यू को वहां पुट कर देते हैं यंग्स मॉडुलस की जगह। अगर यंग्स मॉडुलस की जगह में स्ट्रेस और स्ट्रेन को पुट कर दें तो क्या बनेगा भाई? 1/2 यहां पर बनेगा स्ट्रेस, बाई में बनेगा स्ट्रेन, इनटू में स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर। स्ट्रेन का स्क्वायर से एक स्ट्रेन कट जाएगा तो हमारी एनर्जी डेंसिटी यूडी का फॉर्मूला क्या बनेगा? एनर्जी डेंसिटी यूडी का फॉर्मूला बराबर क्या होगा भाई? यूडी का फॉर्मूला क्या होगा भाई? 1/2 मल्टीप्लाई में स्ट्रेस मल्टीप्लाई में स्ट्रेन। बहुत स्मार्ट फॉर्मूला है।
ड्राइव करने के लिए भी आ सकता है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करो स्ट्रेच वायर में, और न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आ सकती है। ये पूरा कंप्लीट आपको याद रहना चाहिए दिमाग में। अभी हम लोग अपने जो ये है उसमें हम लोग टेस्ट वगैरह इंक्लूड करेंगे। काफी दिन हो गए टेस्ट वगैरह नहीं लिया है, तो टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार फिर से। एक वायर थी, जिस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था बताओ बच्चा पार्टी? ए था। देखो अगर तुम क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक बेसिक चीज समझ लो, अगर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का ये क्या है बताओ? क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं इसको। और ये सिलेंडर का क्या है? क्रॉस सेक्शनल। मान लो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ए मान लेते हैं। ये ए किसके बराबर होगा भाई? सर्कल के बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये हाइट है, ये जो हमारा सिलेंडर का क्या है? हाइट है। तो वॉल्यूम अगर कहेगा निकालने के लिए, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हो? क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। सही बच्चों को सिलेंडर का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? सिलेंडर का बेस का एरिया, और एच क्या हो गया? हाइट हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो सिलेंडर था ये भी एक पतली सी सिलेंडर है, इस पतली सी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने क्या मान लिया है? देखो यहाँ ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसकी लेंथ को क्या मान लिया है? एल। ये एल लेंथ का। तो अगर हम इसका वॉल्यूम पूछेंगे तो ए एल लिख देंगे। समझ गया सब बच्चा? अब तुमने इस पर फोर्स लगाई, इस फोर्स के लगाने से सपोज कर लिया एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx का डिस्प्लेसमेंट, dl का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। चलो भाई, अब ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एल हमारा लेंथ है, एल इन एल फोर्स लगाने से टोटल लेंथ जो ना एल इंक्रीमेंट आया। तो यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहां से स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिया, और इस फोर्स के वैल्यू को कहां पुट कर दिया भाई? इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, वाई ए एल बाई में डी एल। अब वर्क डन निकालने के लिए, टोटल एल इंक्रीमेंट के लिए वर्क डन निकाल, तो इंटीग्रेट कर दिया। जो कांस्टेंट है वाई ए एल बाई में एल, यानी इस एल तो इंक्रीमेंटेड एल है, बट ये जो एल है, ये जो बड़ा वाला एल है, ये कांस्टेंट एल है, इसलिए कांस्टेंट एल को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेट करके वर्क डन का फॉर्मूला। और ये वर्क डन ही क्या बन गया बताओ? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो। अब कहा गया एक छोटा सा आगे इस डेरिवेशन को बढ़ाया गया कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड किया। वॉल्यूम पहले हमने समझाया कि एल इसका वॉल्यूम है, एल वॉल्यूम से डिवाइड वगैरह किया, सॉल्व किया, और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया 1/2 स्ट्रेस इनटू क्या? स्ट्रेन। ठीक है, तो प्लीज इसको लिख लीजिए सही बच्चे अपने अपने कॉपी में। जो लिख लिया ठीक है, जो नहीं लिखा वो लिखेगा। ठीक, फिर इस पर हम एक छोटे से न्यूमेरिकल्स, इस स्ट्रेस स्ट्रेन, और जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा उसमें हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने 3-4 ही फॉर्मूला पढ़े। ठीक है ना? एक तो एनर्जी डेंसिटी का यहाँ वाला फॉर्मूला ले सकते हैं, ठीक है, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन ले सकते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा, और क्या पढ़ा बताओ? स्ट्रेन का फॉर्मूला, जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में लिखा भी था। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है भाई? फोर्स अपॉन में एरिया, यूनिट क्या है भाई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन मतलब हो गया क्या? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय में क्या होगा भाई? इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन को डेल्टा में लिखते हैं, इनिशियल को हमने एल में लिख दिया। और इसका कोई रेशियो था, एक लेंथ का चेंज बाय में लेंथ, तो कोई यूनिट तो हमारे समझ से बनेगा नहीं। ठीक है, और ना ही कोई डायमेंशन बनेगा। यानी स्ट्रेस एक स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं बनेगी, कोई डायमेंशन नहीं बनेगी, वेरिएबल होगा बट डायमेंशन और यूनिट नहीं होगा। समझ गया सब बच्चा? चलिए भाई, तो इस तरीके से जो थ्योरी था ना इस चैप्टर का, वो तो फिनिश हो गया। ठीक, इस चैप्टर छोटा चैप्टर है, सभी बच्चे क्या कर लो, इसको ठीक से तैयार कर लो। अगर इसको तैयार कर लोगे तो 3-4-5 मार्क्स का जो भी आएगा इस चैप्टर से, वो आप क्या कर सकते हो। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, अगर पूछोगे सर क्या इंपॉर्टेंट है, लिख लिया सब बच्चा? ठीक है, हाँ, अगर पूछेगा 1 मिनट, अगर पूछेगा क्या इंपॉर्टेंट होगा यार, तो डेफिनेशन टर्म्स तो आएंगे ही आएंगे भाई। ये 2 सवाल हमने बनवाया था बच्चों को। ठीक है, ये सवाल आ सकते हैं, इस तरीके का सवाल आ सकते हैं। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर क्या है? बातचीत है। ये आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के हेल्प से आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी, यील्ड पॉइंट कहेगा,
फ्रैक्चर पॉइंट कहेगा डिफाइन करने है, टेंसाइल स्ट्रेस बताने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये एग्जाम में आता रहता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को एक्सप्लेन करो, कहां तक हुक्स लॉ ओबे करेगा, कहां के बाद हुक्स लॉ को वायलेट करेगा, ये बेसिक चीज है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस बच्चे का ये वाला नहीं हुआ है उसको प्लीज कंप्लीट कर लो, जो बच्चा उसको कंप्लीट करो, फिर हम लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल से छोटी छोटी बातों को और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। करते हैं इस सवाल के थ्रू अपने जो चैप्टर हमने पढ़ा है उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं बताओ, ठीक करते हैं, ठीक है, समझा कि नहीं समझा। चलो पढ़ते हैं। एक स्टील वायर है जिसका लेंथ कितनी है 4.7 मीटर है। लिखेंगे सब बच्चे, जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को लिख के ऐसे लिख देंगे, ये लेंथ है, इस लेंथ को हम एल लिख लेते हैं, मीटर में है, सही है सर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए जो है ये भी मीटर स्क्वायर में है। स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट, स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट एज द कॉपर वायर ऑफ लेंथ, इतना ये कॉपर वायर का लेंथ है, ये लेंथ को एल डैश लिख देते हैं, और कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी हम लोग ए डैश लिख लेते हैं, ठीक है ना। अंडर द गिवन लोड, गिवन लोड करने का मतलब हो गया कि आप जो अप्लाइड फोर्स लगाए हो या रिस्टोरिंग जो फोर्स है ये सब इक्वल है, यानी सेम फोर्स से आपने एक बार कॉपर की वायर को खींचा और एक बार किसके वायर को खींचा बताओ, स्टील वायर को खींचा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर टू दैट ऑफ क्या, कॉपर। तो कहा गया जो स्ट्रेच हुआ है ना वो सेम अमाउंट, देखो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है सेम अमाउंट, स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट। सेम अमाउंट मतलब क्या, इंक्रीमेंट इन लेंथ डेल्टा एल, ये क्या है सेम है, किसमें भाई, कॉपर में भी और स्टील में भी, दोनों में सेम है। चलिए भाई, तो कह रहा है कि यंग्स मॉडुलस का रेशियो निकालो, तो सबसे पहले यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन लिख लें। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कैसे लिखेगा भाई, बोलो, फोर्स अपॉन में क्या भाई, एरिया, इनटू में क्या होगा लेंथ, बाय में क्या होगा चेंज इन लेंथ, नहीं ना होता था। और यंग्स मॉडुलस किसका लिखेगा बताओ, कॉपर का लिखेगा, कैसे लिखेगा, फोर्स अपॉन में एरिया, लेंथ कितना था भाई एल डैश, बाय में क्या था डेल्टा एल। इंक्रीमेंट इन लेंथ सेम है, लेंथ का इंक्रीमेंट नहीं सेम है, तो डेल्टा एल दोनों के लिए क्या हो गया सेम हो गया, फोर्स दोनों के लिए क्या हो गया सेम हो गया, एरिया क्रॉस सेक्शनल दोनों के लिए क्या है अलग अलग, ठीक है भाई एरिया को। अब रेशियो कर रहा निकालने के लिए इन दोनों को क्या कर देंगे बताओ, डिवाइड कर देंगे, रेशियो में तो डिवाइड ही करना पड़ेगा बॉस। अब देखो क्या क्या होगा, यंग्स मॉडुलस किसका भाई स्टील का, बाई में यंग्स मॉडुलस किसका होगा भाई कॉपर का, बराबर होगा भाई, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से कट जाएगा, इसका एरिया जब डिवाइड करोगे तो ये ए डैश ऊपर चला जाएगा, ए डैश ऊपर जाएगा, बाई में एरिया नीचे आएगा, देखो डेल्टा एल से डेल्टा एल कट जाएगा तो बचेगा क्या भाई एल बाई में क्या एल डैश, एल बाई में क्या हो गया। ध्यान से देखो एरिया और लेंथ का इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, सही बच्चे, एरिया और लेंथ का इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसको रख दीजिए, रख करके काट पीट करके आंसर निकालिए। लेंथ कितना, एरिया कितना दिया हुआ है बताओ भाई, एरिया ए डैश दिया हुआ है, ए डैश नीचे दिया हुआ है कॉपर वाला, कितना दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर -5। लेंथ किसका लेना है भाई, स्टील का लेंथ लेना है 4.7 ले लेना है, बाई में क्या लेना है भाई, एरिया लेना है किसका भाई स्टील का, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -5 लेना है। और लेंथ किसका लेना है बताओ, लेंथ किसका लेना है, ये कॉपर का 3.5 लेना है, 3.5। अब ये 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर कट गया तो कितना हो गया भाई 4, 4 को इससे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4.7 और 3 मल्टीप्लाई 3.5। अब ये दोनों में एक एक पॉइंट है तो दोनों को क्या कर सकते हैं, पॉइंट को हटा सकते हैं, लाइक डेसिमल से हट जाए। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, कैरी कितना आएगा भाई 2, और 4 चौक 16 और 2 17 18 हो गया 188 आ गया। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर 3 5 15 और 3 3 9 और यही रेशियो हो गया। इसी रेशियो को डिवाइड कर दोगे फ्रैक्शन में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा।
ठीक है, चलिए भैया इस सवाल को सही बच्चे अपने अपने कॉपी में करो एक बार, ठीक है।